हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जो जिन होता है वो यंजन को फोर्स कर रहा होता है कि वो सर्जरी के लिए चले। तो जो यंजन है वो उसे मना करता है कि मुझे जाने दो, और वो उसे धक्का देता है और उसे बोलता है कि मैं सर्जरी नहीं करवा रहा हूँ, तुम मुझसे दूर हो। तभी जो जिन है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और उसे पकड़कर जोर से लेकर जा रहा होता है। तभी जो यंजन है उसे पता नहीं क्या होता है, वो इस और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे किक करता है और उसे बोलता है कि मुझसे दूर रहो। ये देखकर जो जिन है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है, और उसे बहुत ज़ोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और जो जिन है वो वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो जिंगशा होता है वो अभी भी फ़ोन पे होता है और वो सोचता है कि वॉइस कैसी थी। ये पक्का से जिन की वॉइस थी, शैन जिन की वॉइस थी। और फिर वो सोचता है कि सभी को पता है जो जिन है उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा जेंटल और वर्चुअस है, लेकिन जिन कभी भी अच्छा इंसान नहीं था और मुझे नहीं लगता कि वो उसे यंजन को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, जो अच्छे से उससे बात करता है। तभी हम जयन को देखते हैं जो कि अपने पास्ट में होता है कि पास्ट में कैसे एक मिशन के दौरान उसे चोट लगी थी। तभी उसके पास जो जिन है वो आता है और उसे बोलता है, उसकी चोट को नोटिस करता है और उसे बोलता है कि ये क्या है, तुम्हें चोट कैसे लगी, और उस पर बैंडेज लगाता है खुद से। यही सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। हम देखते हैं जो यंजन आता है उसे चोट लगी होती है। ये देखकर जिन उसे देखता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तभी उसे जो यंजन है उसे गुलाब देखकर बोलता है कि आई लव यू ब्रदर जिन। और जो जिन होता है ना वो उसकी जो उसने वेयर की होती है जो नेक बैंड उसे रिमूव करता है और उसे बाइट कर लेता है, वो उस पर अपना मार्क छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो यंजन है उसे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी इमोशनल होता है। लेकिन जो जिन होता है उसे इसकी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस ऐसे ही उससे इसीलिए मार्क कर रहा था ताकि उसे कुछ अच्छा लगे। अभी हम आगे देखते हैं। हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर जन को पता चलता है कि वो दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। अभी ये ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं इसका फाइनली हमें नहीं पता होता। और जो जनजन होता है ना, अभी काफ़ी दिनों से जिन क्योंकि घर पर नहीं आया होता है और उसका सेंसिटिव पीरियड शुरू हो जाता है। जो ओमेगास होता है ना उनका हीट साइकिल आ जाता है वैसे ही। तो अभी उससे किसी अल्फ़ा की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो किसी क्लब में जाता है और वहाँ पर एक अल्फ़ा होता है जो कि उसे देख रहा होता है और सोचता है ये ओमेगा कितना ज़्यादा अच्छा है और इतनी आधी रात में वो यहाँ पर आया, तो सबको पता है कि वो क्या करना चाहता है और वो उस पर काफ़ी अच्छे से देख रहा होता है उसे। तभी जो यंजन है उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें खुद को अनड्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मेरी जो बैक है उसे टच कर लो। तभी जो वो लड़का होता है वो सोचता है कि कौन यहाँ पर अपनी बैक टच करवाने के लिए आता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं कहता और उसके लिए जो सूथिंग फेरोमोन्स होते हैं अल्फ़ा के वो रिलीज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से यंजन को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उसकी तरफ टर्न ओवर करता है। तभी उसे देखकर जो वो लड़का है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और सोचता है ये कितना क्यूट है और इसे किस कर लेता है। और उस वो पूरी रात ऐसे ही स्पेंड करते हैं। और हम उधर देखते हैं जब जो यंजन है उस क्लब में से वापस आता है तो जिन उसे देखता है और उससे पूछता है कि तुम लास्ट नाइट कहाँ थे। तभी यंजन के पास उसका कोई आंसर नहीं होता और जो जिन होता है ना उसके पास पिक्चर्स होती हैं कल रात उसकी और उस लड़के की किस करते हुए। और ये देखकर जो ब्रदर जिन है ना वो काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा करता है, उससे बोलता है कि क्या तुम मुझ पर चीटिंग कर रहे हो। तो यंजन उससे बोलता है कि ब्रदर जिन ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। आप काफ़ी दिनों से घर नहीं आ रहे थे और जो मेरा सेंसिटिव पीरियड है वो शुरू हो गया था, इसीलिए मैं वहाँ पर गया था। तो जिन उससे बोलती है कि मैं इस सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बिलीव करता हूँ जो मैं देखता हूँ। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं अभी एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर रहा हूँ ताकि जो तुम पर मार्क है उसे रिमूव किया जा सके। मैं नहीं चाहता जो मेरी स्मेल है वो तुम में से और अभी कभी भी आए।
तो ऐसा कर कर इनका जो फाइनली जो मार्ग था वो ये रिमूव करवा देता है। जो यंजन होता है वो घर से बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि मुझे फिर से घर से बाहर निकाल दिया गया है। और उसके साथ में उसके बाद उसका कार्ड होता है और फिर वो सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब था जब मैं ब्रदर जिन के अंडर काम करता था। हमारे ब्रेकअप होने के बाद मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हो रह गया था ब्रदर जिन के लिए, और मुझे एक फ़िक्स मंथली सैलरी दी जाती थी। भी मतलब यंजन सोच रहा होता है कि उसे कभी भी जिन ने स्पेशल ट्रीट नहीं किया था, और जो जिनके आसपास रहने वाले जो भी ओमेगास थे जिनके साथ जिनने अभी तक डेट किया था, उसने उन सभी के लिए कुछ ना कुछ लिया था, जैसे कि गाड़ी बंगला जो भी है, ऐसा कुछ उनके ब्रेकअप के बाद। लेकिन जिनने कभी भी यंजन को ऐसा कुछ नहीं दिया, और वो काफ़ी सैड होता है ये बात मतलब सोच के। तभी वो अपने पेट पर हाथ रखता है और सोचता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने और मेरे बच्चे के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ लूँगा रेस्ट करने के लिए। अभी जो यंजन होते हैं ना, उसे लग रहा होता है कि वो अभी एक चाइल्ड कैरी कर रहा होता है। दरअसल ये ना मतलब एक प्रॉब्लम होती है जो कि ओमेगास में आ जाती है। जैसे ही वो किसी अल्फ़ा के टच में आते हैं तो वहाँ पर उन्हें फॉल्स प्रेगनेंसी हो जाती है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमें आगे पता चल जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यंजन यहाँ पर किसी क्लब में आता है जो कि उससे मतलब होटल टाइप, उसमें वो पूछता है वहाँ के मैनेजर से कि क्या मुझे यहाँ पर जो सबसे सस्ता रूम है वो मिल सकता है आज रात के लिए। तभी वो उसे मतलब अपना कार्ड देते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो वो अपना जो कार्ड है वो उसे दे देता है, और वो यहाँ पर सो रहा होता है और अपने और जिनकी सारी जो बातें हैं, सारी मेमोरीज़ हैं, उसे याद करता है। उसे ठंड लग रही होती है, जैसे ही उसे ठंड लगती है वो वहाँ पर अच्छे से खुद को कवर करता है और सोचता है कि फॉर्चुनेटली मैं अपना फ़ोन लाना नहीं भूला था। और फिर वो अपने फ़ोन में जो भी जिन्ने और उसकी अभी तक चैटिंग हुई थी ना, वो सारी चीज़ें करता है, जिसमें जिन्ने ज़्यादातर यही लिखा होता है कि मैं घर आज लेट आऊँगा वगैरह वगैरह। और इसी के साथ मतलब वो सारी चीज़ें याद करता है, और उसे पहले तो स्माइल कर रहा होता है, लेकिन फिर बाद में वो सैड हो जाता है कि ब्रदर जिन बदल गए हैं, वो पहले की तरह मुझे प्यार नहीं करते हैं। तभी सडनली उसका फ़ोन रिंग करता है, ये ब्रदर जिन का ही कॉल होता है और जो कि यंजन को बोल रहा होता है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम घर वापस आ जाओ, हमें जल्दी से जल्दी तुम्हारी सर्जरी के लिए जाना होगा। जिन उस पर गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि अगर तुम नहीं आए ना तो कभी वापस मत आना। तभी जो ये बात सुनकर जिन को काफ़ी बुरा लगता है, वो उससे बोलता है कि ब्रदर जिन, आपने सडनली मुझसे जो प्यार करना बंद कर दिया। और तभी जिन उससे बोलता है कि क्या, तभी जो यंजन है उससे आगे बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं क्लब में चला गया था, लेकिन मैंने उसके लिए आपसे माफ़ी मांगी थी, इसमें गलत क्या है। तभी जो जिन्हें उसका असिस्टेंट आता है कि आपके लिए कॉल आई है, तभी वो कॉल काट देता है और ज़्यादा बात नहीं करता यंजन के साथ। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। अभी यंजन को काफ़ी बुरा लगता है ये सारी बातें। वो मतलब सोचता है कि कितना टाइम हो गया है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी इंटरेस्टिंग या कुछ भी मेरे पसंद का। और फिर वो सोचता है कि मैं एक ओल्ड रैबिट हो चुका हूँ। तभी उसे फ़ोन आता है जिंग शो का, जो कि उसे पूछता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, क्या तुम बैड फील कर रहे हो, और तुम कहाँ पर हो, मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें फाइंड कर लूँगा। तभी वो कुछ कहने लगता है कि जिन शो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी जो साउंड है ना, वॉइस, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम रोए थे रिसेंटली। तभी जो यंजन है वो मतलब सोच रहा है कि इसकी जो वॉइस है इस लड़की की काफ़ी यंग लग रही है और जेंटल भी है, ये पक्का से कोई यंग मास्टर होगा। तभी वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम कितने साल के हो। तो उसकी बात सुनकर जो जिंगशो है वो उससे बोलता है कि मैं 24 का हूँ, और वो अपनी जो पीछे उसकी पूंछ होती है उसे वेव कर रहा होता है क्योंकि वो शर्मा रहा होता है। तभी जो आगे यंजन उससे पूछ रही तुम्हारा नाम क्या है। तो ये सुनकर ना जो जिनशो है वो और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उससे बोलता है कि मेरा नाम जिनशो है। तभी यंजन उससे बोलते हैं कि लेटर किड, मेरी बात सुनो, और फिर उसका नाम लेता है जिनशो।
और उसे बोलने वाला होता है कुछ, तभी उधर से जिंगशो बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर कितनी ज़्यादा रेनिंग हो रही है, मैं यहाँ पर ड्राइव भी नहीं कर पा रहा। तभी उसकी बात सुनकर वो बाहर आता है, जनरल मतलब विंडो पर देखता है तो नीचे जिंगशो होता है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है और सोचता है कि वो है, और वो सच में मेरे मतलब दरवाज़े पर आ गया, मतलब वो मेरे रूम में आ गया।